हमने पहले भी कथा में कहा है कि सोमवार की अष्टमी के दिन भूल से भी अगर एक बेलपत्र, एक श्वेत पुष्प शंकर भगवान को समर्पित हो जाता है तो ये मानकर चलें कि आपने कुछ मांगा भी नहीं तो भी शंकर भगवान देने के लिए आपके दरवाजे पर पहुंच जाए। किसी नारी की जिंदगी जब इस तरह से जी रही होती है, शिव पुराण कहती है केवल एक चावल का दाना, एक अक्षत, एक बेलपत्र और एक पुष्प की, लाल पुष्प की पंखड़ी जो सोमवार की अष्टमी के दिन मां मालिनी के नाम से, मां गौरा के नाम से, आदिशक्ति के नाम से, तीन नामों का स्मरण कर कर मालिनी, मां गौरा, आदिशक्ति का स्मरण कर कर जो अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित कर देती है नारी, उसकी जिंदगी से दुख समाप्त हो जाता है और वो खुशी की ओर अग्रण्य हो। आलय है या कुबरेश्वर धाम है, पर हम कहते हैं जिसने दिल से मांगा उसको 3 महीने में बाबा ने दिया। जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो आप लोग, शिव शक्ति शिव महापुराण की कथा को 2 ज्योति की कथा है। अभी कथा में कहा था आपके घर में ज्योत जली माता की कि नहीं जली हमें नहीं मालूम। आपके घर में माता के कलश स्थापना हुई कि नहीं हुई हमें नहीं मालूम, पर इतना विश्वास करते हैं कि कुबरेश्वर धाम की ये कथा यदि आपके घरों की टीवियों में, आपके घरों के मोबाइल पर ये 5 दिन नवरात्रि की कथा अगर चल रही है तो विश्वास से कहते हैं कि मां शक्ति और शिव आपकी झोली खुशियों से जरूर भरेंगे, ये निश्चित। जो जैसी भावना लाया वो मन ही मन और कर दिया माला माल काशी वाले। और यदि मुख में भगवान का नाम नहीं है, आपके कानों में भगवान शंकर का नाम नहीं है, आपके मुख में भगवान शंकर की विरल भक्ति नहीं है, आपके मुख में भगवत नाम नहीं है, भगवान का भजन नहीं है, भगवत नाम का कीर्तन आपकी जिह्वा पर नहीं है, तो फिर मानव शरीर पाने का कोई मतलब। दुकान संभालो, घर संभालो, परिवार संभालो, नातों में रहो, रिश्तों में रहो, कुटुंब में रहो, परिवार में रहो, किसी को छोड़कर भगना नहीं है। उनके साथ रहकर जितना समय मिल जाए, आदि में पुनि जितना समय मिल जाए, जितना घड़ी, जितना पल, जितना क्षण मिल जाए उतना भजन करो। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथो छड़ी नाम कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतन, शंभो मैं तेरी पतन, हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथो छड़ी नाम कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतन। शिव की उदारता से ये शरीर मिला। यदि आपको 15 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट, आधा मिनट भी यदि आप शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं, भगवान शंकर की कथा को सुन रहे हैं, भगवान की कथा को अपने भीतर उतार रहे हैं, भगवत नाम, शिव नाम को अपने अंदर संजो रहे हैं, तो यह मान कर चलना जैसे देवराज के कानों में केवल 1 मिनट की शिवपुराण गई थी, क्योंकि उसका तो शरीर तप रहा था।
उसका तो शरीर कष्ट दे रहा था, बुखार शरीर में आ रहा था और सिर दर्द हो रहा था, शरीर कष्ट में था, शरीर में ताप पड़ रहा था, बुखार में तप रहा था। कुछ देर के लिए वो चोरी का धन लेकर पहुंचा था, बैठ गया था। मालूम नहीं था कि शिवालय में शिवजी का ये पवित्र शिव महापुराण की कथा चल रही है। ऐसे आप लोगों को भी नहीं मालूम था कि कथा, सुना था 24 तारीख से कथा है, 28 तारीख तक चलेगी, 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा ऑनलाइन आएगी, पर आप लोगों को यह नहीं मालूम था कि कथा कुबेरेश्वर बाबा के धाम से होगी और 2 बजे से 5 बजे तक आएगी। ये आपके स्मरण में नहीं था। अचानक पहुंच गए, देवराज ब्राह्मण अचानक पहुंचा, बैठ गया। वो तो कांप रहा था शरीर उसका, शरीर में ताप हो रहा था उसको, बैठ गया और कानों में 2 क्षण का वो शिव महापुराण की कथा कानों में पड़ गई। अब किसी ने पूछा, गुरुजी वो 1 मिनट में, 1 क्षण में उसके कानों में शिवपुराण गई कितनी होगी? ऐसी शिव महापुराण की कथा है, आप कह रहे हो कि 1 मिनट की छूट सुनी उसने, तो 1 मिनट में शिव महापुराण की कथा गई कितनी होगी? कितनी पहुंची होगी? जो उसकी मुक्ति हो गई इतनी सी देर में। तो हम हमारे मन से कह रहे हैं बात कि उसने 1 मिनट में अगर शिव महापुराण की कथा सुनी है और उसकी मुक्ति हो गई, तो उसने ज़्यादा कुछ सुना कि नहीं सुना वो नहीं मालूम, पर इतना जरूर कह सकते हैं कि उसने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर सुना हो, उसने वो जरूर सुन लिया हो। क्यों? क्योंकि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले का मात्र मुख का दर्शन करो तो भी मुक्त हो जाता है, उसके सारे पाप समाप्त हो जाते हैं, उसके सारे पाप कट जाते हैं।